नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो वैदिक व्याख्या और उन लोगों के बीच के संबंध पर कुछ रोशनी डालते हैं जिन्हें अविपश्चिता कहा गया है। मतलब अ, ऐसे लोग जिनकी बुद्धि शायद थोड़ी कम मानी जाती है या जो वेदों के गहरे अर्थों को आप कह सकते हैं समझ नहीं पाते। हाँ, बिल्कुल। और ये जो स्रोत हैं, ये बताते हैं कि ये व्यक्ति कौन है और वे इन पवित्र ग्रंथों को कैसे देखते हैं या शायद कहना चाहिए कि कैसे गलत समझते हैं। हाँ, गलत समझते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों में कम बुद्धि या अविपश्चितः का असल मतलब क्या बताया गया है। और इसका वेदों की समझ पर क्या असर पड़ता है ना? जी, बिल्कुल। चलिए, तो शुरू करते हैं। ये स्रोत अविपश्चिता को मतलब कैसे पहचानते हैं? क्या खास बातें बताते हैं उनके बारे में? देखिए, इन स्रोतों के अनुसार अविपश्चितः मूल रूप से वो लोग हैं जिनकी समझ या कह लें बुद्धि थोड़ी कम है। अच्छा। और उनकी सबसे बड़ी पहचान ये बताई गई है कि वो वेदों की गलत व्याख्या करते हैं, हम्म। मतलब मिस इंटरप्रेट करते हैं। हम्म। वो इस विचार पर काफी जोर देते हैं कि सृष्टि के पीछे कोई खास दिव्य सिद्धांत या कोई ऊंची शक्ति ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यानी कोई डिवाइन प्रिंसिपल नहीं मानते वो। नहीं, वो नहीं मानते। हाँ, बिल्कुल। और एक और खास बात है, वो उन बातों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं जो हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती हैं। इंद्रियों को? जैसे जैसे? जैसे सुनने में सुखद लगे, महसूस करने में सुखद हो, उन्हें वेदवाद रता भी कहा गया है। वेदवाद रता, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो वेदों के शब्दों में मतलब वर्ड्स में तो रुचि रखते हैं, हम्म। पर उनका जो गहरा असली मतलब है उसे पकड़ नहीं पाते। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। शब्दों में रुचि है पर मतलब गलत निकाल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये होता क्यों है? मतलब ये गलत व्याख्या करते ही क्यों हैं? हाँ, ये सवाल अहम है। यहाँ बात थोड़ी गहरी हो जाती है। स्रोत कहते हैं कि इसकी मुख्य वजह है बुद्धि की कमी और साथ में अज्ञानता। बुद्धि की कमी और अज्ञानता। जी। और जैसा हमने अभी जिक्र किया, इंद्रियों को जो सुख मिलता है उसको बहुत ज्यादा महत्व देना, ये भी इसमें एक बड़ा फैक्टर है। मतलब बाहरी सुख पर फोकस ज्यादा है। हाँ, वो बाहरी जो फौरी खुशी मिलती है ना, उसमें इतने उलझ जाते हैं कि उसके परे जो गहरा अर्थ है, जो शायद तुरंत महसूस ना हो, उसे देख ही नहीं पाते। और इसका नतीजा क्या होता है फिर? अगर कोई सिर्फ इंद्रिय सुख पर ही ध्यान दे रहा है, तो इससे ये दिव्य सिद्धांत का इनकार कैसे जुड़ जाता है? बिल्कुल जोड़ता है। देखिए, स्रोत इसे सीधे सीधे जोड़ते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि जो लोग ऐसी बातों का बखान करते हैं, महिमा मंडन करते हैं, जो सिर्फ इंद्रियों को लुभाती हैं, यानी जो टेम्पररी फौरी सुख को सबसे ऊपर रखते हैं, उन्हीं को कम बुद्धि वाला माना गया है। हम्म। अब सोचिए, अगर किसी का पूरा ध्यान सिर्फ बाहरी भौतिक सुख पर ही टिका हुआ है, तो वो स्वाभाविक रूप से इसी नतीजे पर पहुंचेगा ना कि दुनिया में बस यही सब कुछ है। हाँ, बात तो सही है। उनके लिए कोई गहरा, अनदेखा, दिव्य सत्य या सिद्धांत है ही नहीं, हम्म। क्योंकि उनकी सोच उस बाहरी सतह से आगे जा ही नहीं पाती। तो मतलब बाहरी चमक दमक में खो गए, तो अंदर की सच्चाई नजरअंदाज हो गई। अच्छा, इन स्रोतों में एक और शब्द का जिक्र आता है, पुष्पिताम वाचन। ये क्या है और इस पूरी चर्चा से कैसे जुड़ता है ये? हाँ, पुष्पिताम वाचन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो मतलब है फूलों वाली वाणी। फूलों वाली वाणी सुनने में तो अच्छा लग रहा है। हाँ, सुनने में बहुत आकर्षक, लुभावनी लगती है, जैसे खिले हुए फूल, लेकिन असल में ये भ्रामक होती है। मतलब इसमें कोई ठोस सार, कोई सब्सटेंस नहीं होता। अच्छा, जैसे कोई फल बाहर से बहुत सुंदर दिखे पर अंदर से? बिल्कुल, अंदर से खोखला या बेस्वाद हो, वैसी ही बात है। वाह, फूलों वाली वाणी, ये तो मुझे लगता है आज के जमाने में भी बहुत सुनने को मिलती है। बिल्कुल मिलती है। और स्रोत यही कहते हैं कि ऐसी वाणी का प्रचार, यही अविपुष्टता लोग करते हैं। क्यों? वो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जैसा हमने कहा, वो खुद वेदवाद रता हैं, यानी शब्दों के बाहरी रूप पर अटके हुए हैं, गहरे अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। हम्म। तो वो ऐसी ही बातें करेंगे ना जो सुनने में अच्छी लगें, लुभावनी हो, भले ही उनमें सच्चाई ना हो। ये उनकी जो वेदों की गलत व्याख्या है, उसी का एक रूप है। अच्छा, तो ये भी एक तरह का मिसइंटरप्रिटेशन ही हुआ। हाँ। वेदों के श्लोक 42 का जिक्र आता है इसके संदर्भ में, जहां कहा गया है, यामेमाम पुष्पिताम वाचन प्रवदंती विपश्यता। मतलब कि कम बुद्धि वाले ऐसी ही फूलों वाली आकर्षक बातें करते हैं और दावा करते हैं कि बस यही सब कुछ है, इसके परे और कुछ जानने लायक नहीं है। हम्म। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, तो इन स्रोतों से क्या मुख्य बात सामने आ रही है?
निचोड़ क्या है सबका? देखिए, निचोड़ ये है कि ये स्रोत हमें ये दिखा रहे हैं कि अविपश्यता, यानी जिन्हें कम बुद्धि वाला कहा गया है, वो वेदों को बहुत ही सतही ढंग से देखते हैं, सुपरफिशियली। सतही तौर पर। जी, उनका पूरा ध्यान इंद्रियों को मिलने वाले सुख पर, बाहरी चीजों पर रहता है, और इसी वजह से वो किसी भी गहरे आध्यात्मिक या दिव्य सिद्धांत के अस्तित्व को नकार देते हैं। और वो आकर्षक भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, वो पुष्पिताम वाचम आकर्षक भाषा का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो भाषा भ्रामक होती है, असलियत से दूर ले जाने वाली होती है, उसमें गहराई नहीं होती। सही कहा। और अगर हम इसे थोड़ा आज के संदर्भ से जोड़कर देखें, तो हमारे लिए इसमें क्या सोचने वाली बात निकलती है? बिल्कुल, ये सोचना जरूरी है। देखिए, आज हम चारों तरफ से जानकारी, तर्कों, बातों से घिरे हुए हैं ना। इंटरनेट है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, हर जगह से कुछ ना कुछ आ रहा है। हाँ, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है एक तरह से। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि हम इन सब बातों का, इन तर्कों का, इन व्याख्याओं का मूल्यांकन कैसे करते हैं? क्या हम हमेशा बाहरी आकर्षण, लुभावने शब्दों या वादों के पार देखकर असली मतलब, सिद्धांत या सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं? ये तो बड़ा गहरा सवाल है। हाँ, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अनजाने में उस पुष्पिताम वाचम के मुंह में फंस जाते हैं, जो सुनने में अच्छा लग रहा है उसे ही सच मान लेते हैं बिना उसकी गहराई में जाए। ये सवाल मुझे लगता है हम सबको खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल। ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है कि हम जानकारी को कैसे प्रोसेस करते हैं और सतह से परे देखने की कितनी कोशिश करते हैं। जी।